नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से महादेवी वर्मा की रचना गीलू। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से गीलू नामक चैप्टर और यह रचना है महादेवी वर्मा की। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, दिल को छू लेने वाली कहानी है। गीलू जो है यह दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे ना, तो भाई यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन इससे पहले कि दिल को झकझोर देने वाली इस कहानी को पढ़ें, आइए इसकी रचनाकार महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। बच्चों, लिखा है कि महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन 1907 एंड डाइड इन 1987। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। वाज अ लीडिंग पोएटस। लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी। लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी। ये महादेवी वर्मा जो है ना, ये अपने समय की एक जाने माने पोएटेस कवयित्री थी। जी बच्चों, बहुत ही बड़ी कवयित्री थी, अग्रणी कवयित्री थी, जानी मानी कवयित्री थी। ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, यानी हिंदी में जो छायावादी शैली की जो काव्य है ना, तो उस काव्य की यह जानी मानी एक अग्रणी कवयित्री थी महादेवी वर्मा। सी वाज ऑल्सो ए वेल नोन का मतलब जाने माने, प्रख्यात, मशहूर, विख्यात। सी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। बच्चों, यह एक प्रख्यात स्टोरी राइटर भी थी। जी बच्चों, पोएटेस होने के साथ साथ आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा एक वेल नोन यानी एक जाने माने मशहूर, जानी मानी मशहूर स्टोरी राइटर भी थी एंड एडिटर, और ये संपादक भी थी। बच्चों, एडिटर मतलब संपादक, ये संपादक भी थी ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। वीकली जो होता है ना, साप्ताहिक पत्रिका को कहते हैं। तो फेमस का मतलब होता है मशहूर, यानी मशहूर हिंदी साप्ताहिकी चांद की ये संपादक भी थी। संपादक होने के साथ साथ यह जानी मानी स्टोरी टेलर भी थी और एक लीडिंग पोएटेस भी थी। कौन? अपने देश की महादेवी वर्मा। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है कि सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में इंक्लूड शामिल है, यानी अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब नाम याद रखेंगे। 10वीं की परीक्षा में भी काम आएगा और यदि आप अपकमिंग शिक्षक के बहाली में आप अभ्यर्थी हैं तो ये आपके लिए भी काम आएगा। तो ये जो रचनाएं हैं ना महादेवी वर्मा की हैं। आगे देखिए, सी वाज द रेसिपिएंट। बच्चों, रेसिपिएंट का मतलब होता है रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता। सी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज़, यानी इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भारत भारती अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ था एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था एलॉन्ग विथ पद्म भूषण, और साथ ही साथ इनको बहुप्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त था। किनको बच्चों? महादेवी वर्मा को। सी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। फेलो का मतलब होता है बच्चों मेंबर। साहित्य अकेडमी के मेंबर के रूप में भी इनको चुना गया था। तो इतनी बहुमुखी प्रतिभा की संपन्न कवयित्री, स्टोरी टेलर और एडिटर हैं कौन? महादेवी वर्मा। तो इन्होंने जो गीलू लिखा है, आइए दिल को छू लेने वाली इस स्टोरी को अब पढ़ते हैं। बच्चों, लिखा कि एक अनएक्सपेक्टेडली, इसमें पहला वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से। अप्रत्याशित रूप से। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। व्हेन आई एंटर्ड द बरंदा फ्रॉम द रूम, यानी एक सुबह की बात है अकस्मात रूप से जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली और बरामदे में प्रवेश की, एंटर की ना, आई सा टू क्रोज, मैंने 2 कौओं को देखा। इन्होंने किसको देखा बच्चों? इन्होंने 2 कौओं को देखा। कौन कह रही हैं? महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैंने 2 कौओं को देखा। प्लेफुली मतलब खेल खेल में। पोकिंग दियर बिक्स, पोकिंग दियर बिक्स का मतलब होता है अपने चोंच से मार रहे थे। बिक्स का मतलब चोंच होता है। एट द फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स का मतलब होता है फूलों के गमले।
यानी अचानक एक सुबह की बात है कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, बरामदे में मैंने कदम रखा तो मैंने 2 कौवों को देखा। प्लेफुली पोकिंग दियर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स, वे फूलों के गमले पे खेल खेल में मुझे जो लगा अपने चोंच मार रहे थे, गमलों पे अपने चोंच मार रहे थे। एज इफ मानो इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। मानो कि वे दोनों कौवे वहाँ गमले के पास लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। ठीक है बच्चों, एक सुबह की बात है। महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर निकली, बरामदे में प्रवेश करती हैं। ये देखती हैं कि वहाँ 2 कौवे अपने चोंच से फूलों के गमलों को मार रहे हैं, लगातार चोंच से ठक 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 मार रहे हैं। इनको लगा कि अरे भाई, ये कौवे जो है ना, लगता है कि लुका छिपी खेल रहे हैं। जैसे आप भी विद्यार्थी जीवन में अपने विद्यालय में लुका छिपी खेलते हैं, हम भी खेले हैं बच्चों। आइए आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो। अब ये समझिए बच्चों, अचानक माई एसिडुअस क्रिटिक, यानी यह मेरी जो क्या कहें कि क्रिटिक का मतलब यहाँ पे विवेचनात्मक टीका समझिए, समीक्षा समझिए, समालोचना समझिए। यानी माई एसिडुअस क्रिटिक, यानी अभी अभी मैंने कहा ना कि कौवे चोंच मार रहे थे फ्लावर पॉट्स पे, फूलों के गमले पे, तो मुझे लगा कि वे लुका छिपी खेल रहे हैं। लेकिन यह जो मेरी समीक्षा है ना, यह जो मेरी समालोचना है ना ऑफ द मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, कौवों के बारे में मैंने जो अभी अभी काल्पनिक कहानी कही ना कि कौवे लगता था कि लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, वाज इंटरसेप्टेड, वह समाप्त हो गया। यानी यह समालोचना कि कौवे फूलों के गमलों पे चोंच मार करके लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं ना, यह जो टेल है, यह जो काल्पनिक कहानी है, वह इंटरसेप्ट हो गई, मतलब स्टॉप हो गई, यानी रुक गई। कब? बाई माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग। कब? जब मेरी गेज का मतलब मेरी नज़र, फेल मतलब पड़ी, ऑन दिस टाइनी बीइंग का मतलब नन्हा जीव, जब मेरी नज़र इस नन्हे जीव पे पड़ी, तब मेरे अंदर जो कौवों के प्रति जो काल्पनिक कहानी बनी थी ना, वह कहानी समाप्त हो गई। कब? जब मेरी नज़र उस नन्हे जीव पे पड़ी, जो जीव जमीन पे पड़ा हुआ था, लाइंग हिडन, जो छुपा हुआ था, जमीन पर गिरा हुआ था, छुपा हुआ था। और कहाँ बच्चों? इन द गैप, वो गैप में, एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, यानी वॉल, दीवार से सटे हुए जो फूलों का गमला रखा हुआ था ना, तो दीवार और फूलों के गमलों के बीच में जो गैप था, जो खाली स्थान था, उसी खाली स्थान में वह नन्हा जीव गिरा पड़ा था। मूविंग क्लोजर, मूव का मतलब होता है बढ़ना, क्लोज का मतलब होता है समीप। मैं और समीप गई, ये कह रही हैं महादेवी वर्मा कि मैं और समीप गई। आई सॉ, तब मैंने देखा, दैट इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्विरल, कि वह एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। जब मैं और करीब गई गमलों के पास जहाँ पे कौवे चोंच मार रहे थे, मुझे लगा कि ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन यह जो मेरी समालोचना है ना, वह समाप्त हो गई जब मेरी नज़र उस नन्हे जीव पे पड़ी, और वह नन्हा जीव दीवार के बगल में जो वाटर पॉट रखा हुआ था ना, उसी के बीच में गिरा पड़ा हुआ था। और जब मैं और करीब गई तो मैंने देखा कि वह नन्हा जीव क्या था? ए टाइनी बेबी स्क्विरल था, एक छोटा गिलहरी का बच्चा था। दैट का मतलब हो गया जो मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो एक्सीडेंटली यानी अकस्मात रूप से फॉलन डाउन गिर गया था, फ्रॉम ए नेस्ट, जो शायद किसी घोंसले से क्या हो गया था, गिर गया था। एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। ये जो प्रे देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है शिकार। जैसे आपके गांव में भी जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, जब सियार उनको देखते हैं ना, तो उनको अपना आसान शिकार समझते हैं। तो वह जो छोटा टाइनी बेबी स्क्विरल था, जो किसी घोंसले से गिरा था ना, अब कौवे उसी को चोंच मार रहे थे, और कौवे उसको अपना ईजी आसान शिकार समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि अब इस बेबी को मार करके हम लोग क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds,
ड्यू टू द असॉल्ट ऑफ द पेयर ऑफ क्रोज। वे जो एक जोड़े कौवे थे ना, असॉल्ट का मतलब होता अटैक, हमला करना, चोट मारना, प्रहार करना, यानी कौवों के चोंच के चोट से उस नन्हे गिलहरी के शरीर पे 2 वुंड्स, 2 घाव बन गए थे। वुंड्स का मतलब घाव होता है बच्चों। उस गिलहरी के बच्चे के शरीर पे 2 जख्म बन गए थे, 2 घाव बन गए थे। कैसे? कौवों के चोंच के प्रहार से। वाज इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, इस नन्हे जीव के प्राण को हर लेने के लिए वे 2 घाव क्या थे बच्चों? इनफ थे, काफ़ी थे। एंड वाज नाउ मोशनलेस, और कौवों के चोंच की चोट खाने के बाद, 2 गहरे जख्म खाने के बाद, वह जो नन्हा गिलहरी का बच्चा था ना, वाज नाउ मोशनलेस, अब एकदम गतिहीन था। उसके शरीर में बच्चों कोई मोशन नहीं थी, कोई गति नहीं थी, बिल्कुल मृत प्राय शांत पड़ा था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और बिल्कुल पॉट से चिपके हुए, जैसे एक शिशु जो होता है ना अपनी माँ की गोद से चिपका हुआ होता है ना, उसी तरह से वह नन्हा गिलहरी का बच्चा कौवों की मार से बचने के लिए एकदम मृत प्राय हो करके, एकदम वो जो फ्लावर पॉट था, जो गमला था ना, उसी में बिल्कुल चिपका हुआ था, सटा हुआ था, है ना। आगे देखिए। एवरीवन रिमार्क्ड, वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सबने रिमार्क किया, सबने ये टिप्पणी की, दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, किया जो गिलहरी का नन्हा बच्चा है ना, वुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब बचना या जीवित रहना, अब यह जीवित नहीं रहेगा, अब यह नहीं बचेगा। आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज, कौवों के द्वारा इतने प्रहार के बाद, इतने जख्म देने के बाद, इतने चोट देने के बाद, यह नन्हा निष्प्राण जीव अब नहीं बचेगा, लोगों ने कहा। ही बी लेफ्ट एलोन, इसलिए महादेवी वर्मा लेफ्ट एलोन, आप इसको अकेला छोड़ दीजिए, अब कुछ ही पल का ये मेहमान है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए वहीं, लोगों ने टिप्पणी की। बट महादेवी वर्मा कहती हैं, बट लेकिन माई माइंड, लेकिन मेरे मन ने, मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू एक्सीड टू दियर व्यूज़। बच्चों एक्सीड का मतलब होता है मानना, स्वीकारना, लेकिन उन लोगों के जो व्यूज़ मतलब दृष्टिकोण, उन लोगों के जो दृष्टिकोण थे कि अब यह नन्हा गिलहरी बचेगा नहीं, यह बस कुछ ही पलों का मेहमान है, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने, मेरे मन ने, मेरे मस्तिष्क ने उनके दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया। एंड देयरफॉर, और इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, और इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, लिफ्टेड हिम अप, लिफ्ट अप का मतलब उठा लेना, जेंटली का मतलब होता है बड़े ही प्रेम से, मैंने बहुत ही प्रेम से लिफ्टेड हिम अप, उस नन्हे मृतप्राय जीव को उठा लिया, एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसको मैं अपने कमरे में ले करके आई, महादेवी वर्मा कहती हैं। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, बच्चों जो वाइप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पोंछना, जैसे आपके भी पैंट्स पे कीचड़ लग जाता है ना, रूमाल से क्या करते हैं, वाइप कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। तो मैं उस मृतप्राय गिलहरी के छोटे से नन्हे से शिशु को अपने कमरे में लेकर के आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और खून पोंछने के बाद, चोट लगने से जो खून निकला था ना, खून पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वुंड्स, यानी उसके जख्मों से जो खून निकले थे ना, खून को पोंछने के बाद, विथ कॉटन ऊल, कॉटन का मतलब होता है रुई, और ऊल, कॉटन समझते हैं ना, कॉटन ऊल, और उसके बाद मैंने रुई से उसके घावों को क्या किया, साफ़ किया। एंड अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और अप्लाई का मतलब होता है घाव पे मलहम लगाना, और मैंने उसके जख्मों पे, उसके घाव पे पेंसिलिन मलहम लगाई। कौन कहती हैं बच्चों? महादेवी वर्मा कहती हैं। जब सब लोगों ने कहा कि ये मर जाएगा, मेरा मन मानने को तैयार नहीं हुआ, मैंने उसको अपने गोद में उठाया, कमरे में लेकर के आई, उसके खून को साफ़ किया और जख्मों पे मलहम लगाया। कौन सा मलहम? पेंसिलिन मलहम। अब आगे देखिए क्या होता है। आई ट्राइड, महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैंने कोशिश की, टू फीड हिम, कि मैं उस गिलहरी के बच्चे को फीड करूं, यानी खिलाऊं, बाई समहाउ, किसी भी तरह से, पुटिंग ए थीन कॉटन ऊल विक, ये जो कॉटन ऊल विक देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वो रुई की बाती, जो दिए में लगाते हैं ना बाती, जिसके सहारे तेल ऊपर चढ़ता है ना, तो वैसे ही महादेवी वर्मा ने एक बाती बनाया, डिप्ड इन मिल्क, और उस बाती को इन्होंने दूध में क्या किया, डीप किया, डीप मतलब होता है डुबोया,
यानी महादेवी वर्मा ने ऊल का एक बाती बनाया और बाती को मिल्क में क्या किया, डीप किया, ताकि उस बाती जो है ना दूध को क्या कर ले, सोख ले। और फिर उसी बाती को गिल्लू के मुंह में इन्होंने डालने की कोशिश की कि इस माध्यम से भी दूध की कुछ बूंदें उस बेचारे के मुंह में चली जाए। लेकिन ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन बेचारा वो जो नन्हा गिलहरी का जो बच्चा था ना, अनेबल, असमर्थ था, टू ओपन हिज माउथ, यानी वह मुंह खोलने में भी असमर्थ था, बिल्कुल मरने के कगार पे था, उसका मुंह भी नहीं खोल रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और जो दूध की बाती में जो दूध की बूंदें थी ना, ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, मुंह में नहीं जा पा रही थी तो मुंह के दोनों ओर स्लिड डाउन, बह करके गिर जाती थी। बहुत कोशिश किया महादेवी वर्मा ने। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, जो टेंडिंग देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ध्यान देना, यानी कई घंटों की देखभाल के बाद, कई घंटों के प्रयास के बाद, आई कुड मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, मैं उसके मुंह में मैनेज यानी डाल पाई, पोर का मतलब होता है डाल देना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद, कई घंटों के प्रयास के बाद, कई घंटों के देखभाल के बाद उसके मुंह में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक कतरा, एक बूंद मैं डाल पाने में समर्थ हो पाई, महादेवी वर्मा कहती हैं। लेकिन ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, यानी घटना के जिस दिन कौवे उसको चोंच मार रहे थे, उस घटना के 3 दिन बाद, ही बिकेम सो मच बेटर, वह नन्हा बच्चा, गिलहरी का नन्हा बच्चा बिकेम सो मच बेटर, इतना सुंदर हो गया, इतना अच्छा हो गया। एंड एश्योर्ड, और उन्होंने एश्योर किया दैट ही यूज इज 2 टाइनी क्लॉज, टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, और क्लॉज का मतलब होता है वो पंजे, यानी 3 ही दिन के बाद या तीसरे ही दिन उसमें व्यापक सुधार हुआ और वह अपने दोनों 2 टाइनी क्लॉज, दोनों पंजों को क्या करने लगा, यूज करने लगा, मतलब चलाने लगा। टू होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगलियों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए वह प्रयास करने लगा, यानी अब उसमें जान आ रही थी। एंड गेज ऑल अराउंड, और चारों ओर गेज करने लगा, मतलब टकटकी लगा करके निहारने लगा, विथ इज ब्लू, अपनी नीली आँखों से, उसकी आँखें कैसी थी बच्चों, नीली थी, तो नीली आँखों से चारों ओर देखने लगा। अब आँखों के बारे में बताया गया है कि ग्लास बिड्स लाइक आइज, उसकी आँखें जो थी ना, बिड्स का मतलब बच्चों होता है वो दाना, छोटा सा जो दाना होता है ना, गोली समझिए, उसकी आंखें जो थी ना शीशे की गोली की तरह चमकीली थी, तो उस शीशे की तरह है ना, शीशे की गोली की तरह चमकीली आंखों से चारों ओर लोगों को देखने लगा और अपने पंजों से अब वह मेरी उंगली को पकड़ने लगा। यह तीसरे दिन की बात है। एंड इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीनों में, वह मरणासन गिल्लू 3-4 महीनों में, ही एस्टोनिस्ड एवरीवन, उसने सबको एस्टोनिश कर दिया, सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। विथ इज स्मूथ फर, स्मूथ का मतलब होता है चिकना और फर का मतलब होता है रोआ, उसके शरीर पे चिकने, वो बिल्कुल मुलायम रोए आ गए। बूसी टेल, उसकी जो पूँछें थी ना बूसी, यानी झबरेदार हो गई। एंड नॉटी, शरारती। रिफल्जेंट, चमकीली। आइज़ का मतलब आँखें, यानी 3 महीने में ही, 4 महीने में ही उस गिल्लू में इतना व्यापक सुधार हुआ कि उसने सबको एस्टोनिश कर दिया, सबको चौंका दिया। उसके शरीर पे एकदम स्मूथ फर, बाल उगाए, एकदम मुलायम बाल उगाए, उसकी जो पूँछ थी ना वो झबरेदार हो गई, और फिर आँखों में क्या शरारत और क्या चमक आप खुद समझ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। ए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों बदलाव। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड, यानी पहले वो गिलहरी के नाम से, मतलब वो गिलहरी का क्या था, बच्चा था, तो गिलहरी क्या होती है बच्चों, कॉमन नाउन है। लेकिन अब कॉमन नाउन क्या बन गया, प्रॉपर नाउन, यानी अब गिलहरी के बच्चे को एक विशेष नाम दे दिया गया। एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और अब हम उसको गिल्लू के नाम से पुकारने लगे, यानी गिलहरी का नन्हा बच्चा अब गिल्लू बन गया, मतलब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने, हंग का मतलब होता है लटका दिया, मैंने लटका दिया ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, यानी हल्का सा फूलों की एक हल्की टोकरी को मैंने लटका दिया।
ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ ए वायर, यानी वायर विद द हेल्प ऑफ ए वायर का मतलब होता है तार की सहायता से खिड़की पे मैंने फूलों की एक हल्की टोकरी क्या कर दी, लटका दी, लाइंड विद कॉटन वूल, और उसमें भी कॉटन के ऊल मैंने चारों तरफ क्या कर दिए, लगा दिए। फॉर 2 years, 2 वर्षों तक, दिस वाज गिल्लूज अबोर्ड, 2 वर्षों तक इसी फूलों की टोकरी में, इसी कॉटन ऊल की टोकरी में जो खिड़की पर तारों से लटकाई गई थी ना, 2 वर्षों तक यहीं जो टोकरी थी ना, गिल्लूज अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है घर, यहीं जो खिड़की थी, यहीं जो टोकरी थी ना, 2 वर्षों तक गिल्लू का घर बना रहा है ना, उसी टोकरी में 2 वर्षों तक गिल्लू रहा। कॉमन नाउन क्या बना, प्रॉपर नाउन, तो नाम पड़ा गिल्लू, और उसी टोकरी में कितने वर्षों तक रहा, 2 वर्षों तक रहा। आगे सुनिए। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है हरकतें। अब उसकी जो हरकतें होती थी ना, ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड, सब लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता था। प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड, सब लोगों को उसकी एंटिक्स को देख करके, उसकी हरकतों को देख करके, एंड इंटेलेक्ट, और उसकी बोध को देख करके, ज्ञान को देख करके, बुद्धि को देख करके सब लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा था। कैसे 3-4 महीने में एक मरणासन जीव इतना सुंदर गिलहरी गिल्लू का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या बता रही है महादेवी वर्मा। ये कह रही है व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, ये कह रही हैं कि जब मैं, चूँकि ये लेखिका थी, कवयित्री थी, संपादक थी, तो बच्चों जब ये बैठने के लिए, जब ये लिखने के लिए बैठती थी, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, ये कह रही हैं कि जब भी मैं लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सिज्ड बाय सच एन एक्यूट डिज़ायर। एक्यूट का मतलब होता है बच्चों तीव्र, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। यानी जब कभी भी मैं लिखने के लिए बैठती थी ना, तो ये जो गिल्लू था ना, गिल्लू के मन में एक एक्यूट डिजायर होती, एक तीव्र इच्छा होती थी टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। यानी वो ये चाहता था गिल्लू कि वह मेरे ध्यान को क्या करे, आकर्षित करे, यानी मेरे ध्यान को पाने की उसमें तीव्र इच्छा जागती थी। तो वो क्या करता, सुनिए, दैट कि ही डिवाइज्ड, जो डिवाइस का मतलब होता है कोई नया तरीका ढूंढ लेना, नोबल का मतलब भी वही होता है नया। तो उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था, किसने, गिल्लू ने, क्या करने के लिए, मेरे अटेंशन को, मेरे ध्यान को अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, पाने के लिए। ही डिवाइज्ड ए नोबल वे, उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था, क्या, ऑफ डूइंग इट, यानी मेरे ध्यान को पाने के लिए उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था। वो नया तरीका क्या है, सुनिए। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फिट, बच्चों वेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। तो गिलहरी, किसी भी गिलहरी के बच्चे के लिए, किसी भी छोटे जीव के लिए आपके पास आना जोखिम का काम है ना। तो ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फिट, यानी साहस करते हुए वह गिलहरी का बच्चा गिल्लू दौड़ते हुए मेरे पैरों तक चला आता था, मेरे अटेंशन को पाने के लिए, मेरे प्यार को पाने के लिए वह दौड़े हुए मेरे पैरों तक चला आ जाता। गो स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और तेजी से उसके बाद कर्टन्स, पर्दे पे चढ़ जाता था। एंड देन डिसेंड, जो डिसेंड होता है ना, इसका मतलब नीचे उतरना होता है, और तुरंत पर्दे पे चढ़ जाता, फिर तुरंत उतर जाता। विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, ब्रेकनेक स्पीड का मतलब होता है बहुत तेज गति से, यानी मेरे अटेंशन को पाने के लिए वह दौड़े हुए मेरे पैरों के पास आता, अचानक पर्दे पे चढ़ जाता, और फिर उसी गति से पर्दे से क्या होता, नीचे उतर करके चला आता। वो ऐसा क्यों करता, ताकि मैं उसको देख सकूं, मैं उसको निहार सकूं। दिस सीक्वेंस, यानी यह जो सीक्वेंस था, यह जो क्रम था ना, वुड कंटिन्यू, चलता रहता था, यह क्रम चलता रहता था। यानी वह दौड़ के मेरे पास आता, पर्दे पे चढ़ता, पर्दे से उतरता। यह जो सीक्वेंस है, यह जो सीक्वेंस है ना, यह वुड कंटिन्यू, यह चलता रहता था। टिल द टाइम, उस समय तक, टिल का मतलब तक, उस समय तक। आई गॉट अप, उस समय तक, जब तक मैं गॉट अप यानी खड़ी न हो जाती, टू कैच हिम, जब तक मैं उसको खड़ी होकर के पकड़ न लेती ना गिल्लू को, तब तक वह ऐसे ही हरकतें करता, दौड़ के मेरे पास आता, पर्दे पे जाता, पर्दे से उतरता। कब तक, जब तक मैं लिखना बंद न कर दूं और उसको प्रेम से अपने हाथों में ले न लूं, तब तक वो ऐसा करता रहता था। इतना प्रेम और स्नेह उसको हो गया था मुझसे। ऑन सम अकेजन्स, इसका मतलब होता है कुछ अवसरों पे, अकेजन्स का मतलब होता है अवसर।
ऑन सम अकेजन्स, कुछ अवसरों पे, आई यूज टू होल्ड, मैंने उसको होल्ड कर लिया था, किसको, गिल्लू को, एंड पुट हिज टाइनी बॉडी, कई अवसरों पे मैंने गिल्लू को पकड़ लिया था, एंड पुट हिज टाइनी बॉडी, और उसके छोटे से जिस्म को, छोटे से शरीर को, इन ए लॉन्ग इन्वेलप, एक बड़े लिफाफे में मैंने बंद कर दिया था। यानी इतना प्रेम था मुझको उससे, उसको मुझसे, कि कई बार मैं उसको पकड़ लेती थी। आप पकड़ते हैं गिलहरी ना, ये पकड़ लेती थी और उस छोटे गिलहरी को लिफाफे में बंद कर देती थी। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी जहाँ पे ये लेखन का काम करती थी ना, वहाँ वॉल से सट करके एक टेबल था, लिखा हुआ है कि टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी वॉल के पास एक टेबल था और उसी टेबल पे यह अद्भुत स्थिति में, इन सच एन अमेजिंग कंडीशंस फॉर आवर्स, वह घंटों अद्भुत स्थिति में दीवार से सट करके गिल्लू खड़ा रहता था। देखिए बच्चों, माधवी वर्मा कहती हैं कि कभी कभी सम टाइम ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड, वह खड़ा रहता था, ऑन द टेबल, टेबल पे, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार से सट करके वह टेबल पे खड़ा रहता था, इन सच एन अमेजिंग कंडीशंस फॉर आवर्स, यानी अद्भुत स्थिति में वह घंटों टेबल पर दीवार से सट करके खड़ा रहता था, एंड वॉच माई एक्टिविटीज़, और मेरी एक्टिविटीज़ को, मेरी गतिविधियों को, मेरे क्रियाकलापों को वॉच, गौर से देखता था, विथ हिज रेडियंट आइज, मतलब चमकीली, वह अपनी चमकीली नयनों से, चमकीली नज़रों से वह मेरे हर गतिविधि को, हर क्रियाकलाप को वह गौर से देखता था। कहाँ से, टेबल पे दीवार से सट करके अद्भुत स्थिति में घंटों खड़ा रहता था और मेरी हर गतिविधि को वह गौर से निहारता था। कौन, गिल्लू। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही। सेकंड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो में आपको और मज़ा आएगा, आपको और पता चलेगा कि महादेवी वर्मा ने उस गिल्लू से कितना प्रेम किया, गिल्लू की आयु क्या रही, कैसे उस गिल्लू की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद महादेवी वर्मा की क्या स्थिति हुई, इस सब की जानकारी अगले वीडियो में। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते इस वीडियो को मेरे साथ बोलें। जय हिंद।